हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 3 जिसमें एक टॉपिक है क्रोमोसोम। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा यूनिट 3 में 2 टॉपिक बचा है जिसको पढ़ने के बाद यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री की ओर चलेंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो हम देखते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम को हिंदी में हम गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम आर डीपली स्टैंड स्ट्रक्चर विच आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम द middle stage of cell division metaphase some color threads appear inside the nucleus in the form of a net or like a own node. This structure has the ability of self। क्रोमोसोम में बताया गया है कि जो क्रोमोसोम होता है यह गहरी अभिरंजक संरचना होती है और यह केंद्रक में स्थित होता है। जो इसका संरचना होता है यह गहरी अभिरंजक संरचना होती है। जो अभिरंजक कलर था उसकी संरचना में होता है और यह केंद्रक न्यूक्लियस में लोकेटेड रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, स्थित रहता है। और कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में मेटाफेज से केंद्रक के अंदर व केंद्रक के अंदर कुछ स्पष्ट धागे नुमा जैसे या फिर गूंथे हुए धागे नुमा जैसे स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें स्वतः बहुगुणन की क्षमता होती है। जो बहुगुणन की क्षमता होती है क्रोमोसोम में होती है, या इसमें स्वतः बहुगुणन की क्षमता होती है। और यहाँ बताया गया है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका एक आकार, इसका स्ट्रक्चर जो इसका आकार होता है, यह आकार जो होता है यह विशिष्टता अनेक विभाजन के पश्चात भी बनी रहती है। जो इसका आकार होता है वो बहुत सारे विभाजन के बाद भी इसका आकार बना रहता है क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का। यहाँ बताया गया है कि जो क्रोमोसोम होता है यह अभिरंजक जैसी संरचना होती है और यह क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है और यह सेल मेटाफेज में कुछ केंद्रक जैसे कुछ धागेनुमा संरचना के आकार का दिखाई देता है या फिर गूथे हुए जाल के जैसा दिखाई देता है। जो क्रोमोसोम होता है वो केंद्रक में एंड यह बहुत सारे विभाजन के बाद भी इसका आकार बना रहता है क्रोमोसोम का। अब हम देखते हैं इसके कुछ जो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने इसको खोजा था। ई स्टार्सबर्ग डिस्कवर्ड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जो ई स्टार्सबर्ग थे उन्होंने 1875 ईस्वी में कोशिका विभाजन के समय एक प्रकट होने वाले धागे के समान संरचना की खोज की। जो एक प्रकट धागे नुमा संरचना की खोज की, जो एक प्रकट धागे नुमा संरचना था उसकी खोज की स्ट्रासबर्ग ने 1875 ईस्वी में सेल डिवीजन के समय जब कोशिका विभाजन हो रहा था तभी स्ट्रासबर्ग ने केंद्रक गुणसूत्र की खोज की थी। बिकॉज दीज स्ट्रक्चर गेट स्टैंड विथ एल्काइन डेज दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम होता है यह क्षारीय रंगों से रंग जाता है। इसकी संरचना जो होती है वह क्षारीय रंगों से रंग जाती है, इसलिए इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है, इसलिए इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। ये इसकी जो संरचना होती है वह क्षारीय रंजकों में रंग जाती है, इसलिए इसको क्रोमोसोम गुणसूत्र कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्रोमोसोम का शेप एंड साइज, आकार एवं परिमाण। In the metaphase and anaphase stage of cell division, these structure can be clearly seen in the form of thin, contractible and flexible threads। शेप एंड साइज में बताया गया है कि कोशिका विभाजन के मध्यावस्था मेटाफेज एंड एनाफेज में यह संरचना स्पष्ट रूप से पतले कुंचनशील एवं लचीले धागे के रूप में देखी जा सकती है। जो मेटाफेज और जो एनाफेज होता है इस स्टेज में सेल डिवीजन को पतले धागे नुमा संरचना के रूप में देखा जा सकता है, कुंचनशील एवं लचीले धागे रूप संरचना के रूप में देखा जा सकता है। इस स्ट्रक्चर आर स्ट्रेंथ रॉड शेप्ड कॉइल्ड स्पाइरल एंड फाइबर्स। और यहाँ बताया गया है कि जो क्रोमोसोम की संरचना होती है, जो उसमें डिवीजन होता है, उसके जो फेज होते हैं उसमें जो इसकी संरचना होती है वह सीधी
संलग्नाकार कुंडलित क्वाइल, कुंडलित संलग्नाकार रॉड शेप स्ट्रेंथ, सीधी स्पाइरल, सर्पिला आकार, फाइब्रस तंतुमय, फाइब्रस को हिंदी में तंतुमय कहते हैं, होती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि इसकी जो संरचना होती है क्रोमोसोम की, वह रॉड शेप स्ट्रेंथ, सीधी क्वाइल के रूप में और स्फेरिकल शाफ्ट के रूप में और फाइब्रस के जैसी होती है। दे आर अ इक्वल थिकनेस थ्रू आउट देयर लेंथ। यहाँ बताया गया है कि यह पूर्ण लंबाई में समान मोटाई की होती है। यह कहने का अर्थ है कि यह इक्वल थिकनेस में पूर्ण लंबाई की होती है। इसकी जो लंबाई होती है इक्वल थिकनेस में इक्वल लंबाई की होती है, जो क्रोमोसोम होता है। द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर लोकेटेड इन द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यह बताया गया है कि गुणसूत्र का आकार जो क्रोमोसोम होता है, इसका आकार प्राथमिक संकीर्ण कंस्ट्रक्शन में स्थित सेंट्रोमियर की स्थिति पर निश्चित होता है। क्रोमोसोम होता है जो गुणसूत्र, इसका आकार प्राथमिक संकीर्ण प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में उपस्थित सेंट्रोमियर की स्थिति पर निर्धारित करता है, निश्चित रहता है। इन द एनाफेज स्टेज दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वीजीएल और रॉड। यहाँ बताया गया कि एनाफेज अवस्था में यह वीजीएल और सालक रॉड के रूप में दिखाई देती है, जिसको रॉड को हिंदी में सालक कहते हैं। यह अवस्था वीजीएल और सालक की अवस्था में दिखाई देती है, जो क्रोमोसोम होती है। जब सेल डिवीजन होगा तो जो एनाफेज आएगा उस अवस्था में कोशिका या वीजीएल और रॉड के रूप में दिखाई देती है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के प्रकार। फर्स्ट, वायरल क्रोमोसोम, इट इज लीनियर और क्रिटिकल एंड वायरसेस, इट इज मेड ऑफ ओनली डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। फर्स्ट में बताया गया है वायरल क्रोमोसोम जो होते हैं या रैखिक एवं वृत्ताकार, लीनियर एंड सर्कुलर, वृत्ताकार होते हैं तथा यह वायरसों में केवल पाए जाते हैं और ये बना होता है डीएनए और आरएनए का बना होता है। जो क्रोमोसोम होता है वह डीएनए और आरएनए का बना होता है और यह ओनली वायरस में पाए जाते हैं, वायरल क्रोमोसोम, और इसका जो संरचना होता है लीनियर एंड वृत्ताकार होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इट इज अ सर्कुलर एंड बैक्टीरिया एंड ग्रीन ब्लू एल्गी, इट इज मेड ऑफ डीएनए। सेकेंड में बताया गया है कि यह वृत्ताकार होता है तथा यह बैक्टीरिया एंड ग्रीन ब्लू एल्गी में जो हरी नीली शैवाल होती है उसमें पाया जाता है और यह डीएनए का बना होता है। जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वह डीएनए का बना होता है और यह बैक्टीरिया एंड ग्रीन ब्लू एल्गी में पाया जाता है और यह इसकी जो संरचना होती है वह वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होती है। अब हम देखेंगे थर्ड, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक गुणसूत्र, इन द मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन इट कंडेंस एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लियर एंड डिफाइंड थ्रेड्स। यहाँ थर्ड में बताया गया है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में कि कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था मेटाफेज में यह संघनित होकर स्पष्ट एवं निश्चित धागों का रूप ले लेता है। जो क्रोमोसोम होता है यूकैरियोट में यह कोशिका विभाजन के समय सेल डिवीजन के समय मेटाफेज में यह संघनित होकर स्पष्ट एवं निश्चित धागे का रूप बना लेता है। जो मेटाफेज होता है सेल डिवीजन में उस समय यह संघनित होकर एक स्पष्ट एवं निश्चित धागे का रूप ले लेता है, निश्चित धागे का रूप ले लेता है क्रोमोसोम यूकैरियोट में। दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम। बताया गया है कि इन्हीं धागों को गुणसूत्र कहते हैं। जो धागे का रूप ले लेते हैं इन्हीं धागों को हम गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के प्रोटीन के बने होते हैं। और यहाँ बताया गया है कि यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। जो क्रोमोसोम होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। इन द इंटरफेस ऑफ द सेल इट इज द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ
क्रोमैटिन पार्ट्स। और यहाँ बताया गया है कि कोशिका की अंतरावस्था में यह क्रोमैटिन धागे के जाल के रूप में होते हैं। जो कोशिका की अंतरावस्था होती है उसमें क्रोमैटिन धागे के जाल के रूप में होते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के विभिन्न भाग, विभिन्न पार्ट। क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी संकीर्णन एंड सेंट्रोमियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी संकीर्णन। अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज मेड क्लियर बाय कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट में बताया गया है कि प्राइमरी संकीर्णन में गुणसूत्र का एक भाग संकीर्ण द्वारा स्पष्ट होता है। जो गुणसूत्र होता है उसमें एक भाग जो होता है वह कंस्ट्रक्शन द्वारा स्पष्ट होता है। इट इज नॉर्मल देन द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम। और यह शेष गुणसूत्र के भाग की अपेक्षा सकरा होता है। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, जो प्राइमरी गुणसूत्र होता है या शेष गुणसूत्र की अपेक्षा थोड़ा सकरा होता है। दिस क्लियर पार्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन विच डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू क्लियर पार्ट्स। और यहाँ बताया गया है कि इस स्पष्ट भाग को संकीर्णन कहते हैं। जो स्पष्ट भाग होता है इसे हम संकीर्णन कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, संकीर्णन कहते हैं। जो गुणसूत्र को दो स्पष्ट भाग में विभाजित करता है। जो संकीर्णन होता है वो गुणसूत्र को दो स्पष्ट भागों में विभाजित कर देता है। जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, इसको दो स्पष्ट भागों में विभाजित कर देता है, प्राइमरी संकीर्णन। अब हम देखेंगे सेकेंड, सेंट्रोमियर। इट इज आल्सो कॉल्ड काइनेटोफेज विच इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर में बताया गया है कि इसको काइनेटोफोर भी कहते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है इसे हम काइनेटोफोर के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है इसको हम काइनेटोफोर के नाम से भी जानते हैं। जो संकीर्णन के क्षेत्र में स्थित होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लोकेटेड रहता है, स्थित होता है, संकीर्णन के क्षेत्र में स्थित होता है। दिस स्ट्रक्चर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। यह संरचना कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो सेंट्रोमियर की संरचना होती है वो कोशिका सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूजुअली अ क्रोमोसोम हैज 8.2 यूजुअली अ क्रोमोसोम हैज 2। यहाँ बताया गया कि प्रायः एक गुणसूत्र में 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ बताया गया कि प्रायः एक गुणसूत्र में 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिन पर एक होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं इसमें 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक क्रोमैटिन पर स्थित होते हैं। देयर आर नेट लाइक सेंट्रोमियर ऑन वन ऑन ईच क्रोमैटाइड। जो कि एक क्रोमैटाइड पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिड पर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर। जो गुणसूत्र होता है उसमें 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं और जो सेंट्रोमियर के प्रत्येक क्रोमैटाइड होते हैं उस पर एक प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज मोर देन 2 एंड आल्सो स्पेसिफिक। कभी कभी सेंट्रोमियर की संख्या 2 से अधिक होती है। जो सेंट्रोमियर होते हैं इनकी संख्या कभी कभी 2 से अधिक होती है। सूत्र होते हैं उसमें 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं लेकिन कभी कभी इसमें 2 से अधिक सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो जाते हैं। और जो सेंट्रोमियर की उपस्थिति का या संख्या के आधार पर, जो उपस्थिति होती है इसकी संख्या के आधार पर गुणसूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण इसकी संख्या के आधार पर गुणसूत्र को निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं सेंट्रोमियर की उपस्थिति की संख्या के आधार पर। जो सेंट्रोमियर होते हैं उनकी संख्या के उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा जूलॉजी का 3rd यूनिट समाप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम कैसा होता है इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ही गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है एक्स के आकार में, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम होता है और जो एक क्रोमोसोम है इस पे 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी 2 से अधिक सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो जाते हैं।
आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा एंड क्लियरली समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम कैसा होता है। आप लोग देख सकते हैं, आपने अगर सेमेस्टर एग्जाम में आपको एक क्रोमोसोम आया तो डायग्राम इसका जरूर बनाइएगा क्रोमोसोम का। इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए, क्रोमोसोम का डायग्राम कैसा होता है, गुणसूत्र का डायग्राम कैसा होता है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े होती है और इस जो पेयर में होते हैं इसमें 23 जोड़े होती है और जो टोटल होता है वो 46 होता है। अगर XX रहेगा तो लड़की होगी, अगर XY होता है तो लड़का होता है। इसमें दो जो क्रोमोसोम होंगे वह निर्धारित करते हैं कि लड़की होगा कि लड़का। और जो क्रोमोसोम होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्रोमोसोम का। स्ट्रासबर्ग ने क्रोमोसोम खोजा था और इसका नाम दिया था। शेप एंड साइज भी हमने देखा क्रोमोसोम का। अगर आप लोग BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाएंगी एंड इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाकर दिए जाएंगे। आपके सेमेस्टर एग्जाम के समय आपको सेमेस्टर एग्जाम के समय बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी BSc फर्स्ट सेमेस्टर की। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। और जो सेंट्रोमियर में गुणसूत्र के टाइप थे उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे यूनिट 4 में हेल्प करेगा, यूनिट 4 में वो हेल्प करेंगे, इसलिए उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ज़रूर से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। एंड अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।